हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, उसका मैंने यहाँ तक बता दिया था। ठीक है, और इसके बाद इसका अलग अलग कैसे करते हैं, मतलब इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम लोग अलग अलग कैसे करते हैं वो भी बता दिया था, और ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी बताया रखा था। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो जैसे देखिए, इसको हमने एक्सेस को कैसे लिखा हुआ था, ए बाई एस और बी एस प्लस सी और डिवाइडेड बाई दिस वन। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, अब क्या लिखेंगे, ए बाई एस और ये चीज़ जो दिया हुआ है, अब ए बी सी तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए का वैल्यू क्या था तुम्हारा, ए का वैल्यू कितना था 1, बी का -1, सी का -1। तो ए के जगह पे 1 रखा, बी के जगह पे -1 रखा, सी के जगह पे -1 रखा। क्लियर है, अलग हो गया ये सारा। ठीक है, तो अब इसको एक स्टेप और मैं आगे लिख देता हूँ, 1 माइनस एस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 -1 एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, जैसे पहले एक नोट पॉइंट, यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा। ठीक है, जैसे अब शायद मैंने बता रखा है आप लोगों को, लेकिन फिर भी देख लो। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 कहना हो, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ तुमको साइन ओमेगा टी निकालना है। ठीक है, इसका तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म तुमने पढ़ रखा होगा क्लास, जब रेगुलर क्लास चल रहा था। तो इसका होता क्या है, नीचे में देखो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, चाहे यहाँ पे जगह किसी पर्पज से छोड़ा हुआ है मैंने, या फिर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दोनों के केस में जो नीचे वाला जो होता है, मतलब एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ही होता है। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है दोनों के केस में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ही होता है, और इस केस में भी एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ही होता है। अच्छा, और ऊपर में देखो, ध्यान से समझना, ये तरीका है एक तरीके से मतलब याद रखने का। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर मतलब साइन का निकालना है, तो ऊपर में साइन नहीं आएगा, क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो एस है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो कहने का मतलब जिसमें एस है वहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा ये वाला, और जहाँ पे एस नहीं है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर में एस आ जाएगा, यानी ये वाला। क्लियर है ना, ये कैसे आया है। ठीक है, समझ आ गया। ये जस्ट याद करने का तरीका है, मतलब ताकि एग्जाम प्रेशर में आप कुछ गड़बड़ ना कर जाओ। ठीक है, अब देखो मान के चलो यहाँ पे e की पावर 80 साइन ओमेगा टी का निकालना होता, तो हम लोग क्या रिप्लेस करते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुमको, अगर तुम लोगों को याद हो, हाँ ये वाला कि अगर e की पावर -80 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो s में क्या चेंज आएगा, s प्लस है, और e की पावर +80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चेंज आएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है, e की पावर 80 से, तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर में तो क्या हो जाएगा, ओमेगा ही हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे तो प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो e की पावर 80 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे s के जगह पे क्या हम लिख देंगे, s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर में क्या लिख देंगे, s माइनस a। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका क्यों यूज आया और कैसे यूज इसमें होगा वो दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, सीधा यहाँ से यहाँ पे आओ। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर दूँ क्या, हाँ कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से देखो 1/s माइनस एस डिवाइडेड बाय, अब देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में लाने के लिए तुमको, या फिर इस फॉर्मेट में लाने के लिए कैसे करना है तुमको। देखो ध्यान से समझो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो तुम लोग को बस इसको ध्यान देना है, इन दोनों को, इसको एक बार के लिए भूल जाओ कि ये क्या है, बस इन दोनों को ध्यान दो, एस स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखते हो तो क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो तुम्हारा, इसमें देखो इसको हम ए स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर का वैल्यू एस स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, एस। तो ए तो तुमको ये वाला मिल गया यहाँ पे। ठीक है, मिल क्या नहीं रहा है, 2 और b। ठीक है,
तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 हो गया, s हो गया। अब देखो अल्टीमेटली लाना तुमको क्या है, s लाना है। तुमने क्या लिख दिया, 2s। तो s लाने के लिए यहाँ पे किससे डिवाइड करना होगा, 1/2 से। क्लियर है? तो मतलब देखो ध्यान से, शायद मिस हो गया तुम लोगों से। देखो यहाँ पे तुमको क्या लाना है, s। तुमने क्या लिख दिया, 2s लिख दिया, लेकिन होना क्या चाहिए था तुम्हारा, s। तो इसके लिए क्या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, बच क्या जाएगा, s बच जाएगा। तो देखो a² 2a हो गया है और b क्या है, 1/2 है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो अपने मन से हमने क्या किया है, 1/2 का होल स्क्वायर किया है, तो 1/2 स्क्वायर सब्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों हो के 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 तो पहले से ही था। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं समझ आया है तो पीछे एक बार बैकवर्ड करना, वीडियो को बैक में जाना, समझ आ जाएगा। ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था यहाँ पे, सिंपली हम लोगों को क्या करना था, इन दोनों टर्म्स को देखना था। एक तो तुमको दिख रहा है a², दूसरा तो तुमको a दिख रहा है। तो अगर इसको 2ab में रिप्लेस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ये टर्म a हो गया, ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया और ये b हो गया। अब देखो 1/2 स्क्वायर तुमने जोड़ा है तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट भी तो करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब सेम प्रोसेस जो इसमें है, इसमें भी हम यही करेंगे। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, मतलब इस वाले इक्वेशन को मैं नीचे लिख रहा हूँ 1/s² प्लस 2s 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/2² प्लस 2। क्लियर है? अब देखो तो अब देखो इस पूरे प्रोसेस को तुम क्या लिख सकते हो, 1/s माइनस s। अब देखो ये तो पूरा हो गया s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे 2 और -1/4। ठीक है, तो देखो 2 - 1/4 तो कितना हो जाएगा, 8। 8 में से गया 7/4, 7/4 मतलब प्लस 7/4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 7/4। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो तुम्हारा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ऊपर में क्या है, s है। तो अब बताओ ऊपर में s रहता है तो हमारा क्या होना चाहिए, cos। ठीक है, तो s है यहाँ पे तो cos होना चाहिए, लेकिन अब नीचे में क्या है, s प्लस 1/2 है। यहाँ पे क्या है, उस तरीके से नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 1/2 जोड़ देंगे और -1/2 घटा देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा ना। ये प्रोसेस बड़ी बारीकी से देख लेना, बार बार देखना ताकि समझ आ जाए कैसे किया है मैंने। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे नीचे में s प्लस 1 s प्लस हाफ था। ठीक है, तो ऊपर में भी s प्लस हाफ ही होना चाहिए क्योंकि s का टर्म है तुम्हारा, तो s प्लस हाफ हो गया -1/2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें देखो अब ऊपर में क्या s है, नहीं है, तो ऊपर में कौन सा टर्म होना चाहिए, ये वाला। अब देखो एक चीज यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसको ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले को केवल √7 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर तो इसको क्या लिख सकते हैं, √7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, √7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे √7/2 का ऊपर में क्या रहना चाहिए, यही रहना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, √7/2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसी में 1/√7/2 का डिवीजन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। सिंपली किया कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखो कंफ्यूज मत कर जाना, मैंने किया क्या है, इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, इसमें इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो ये पूरा एकदम क्लियर हो गया ना सबको डाटा।
तो देखो जो पीछे का स्लाइड सब उतार लेना एक बार ढंग से, ठीक है। 1/s माइनस s प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √7/4 √7/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √7/2 फिर s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √7/2 का होल स्क्वायर, और ये किससे मल्टीप्लाइड था तुम्हारा 1/√7, देखो क्या था 1/√7/2 था, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा तुम्हारा बस इस वाले टर्म को 2/√7, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा 2/√7। कोई दिक्कत नहीं है ना? आई होप सबको दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक किसी को भी, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा कि यहाँ पे तो तुम्हारे क्या है √7/2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो हम लोग करेंगे क्या √7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पे √7। ऐसा हमने क्यों किया है ताकि हमारा 1/√7 है, ठीक है, तब ना √7 कट के फिर 1/2 हो जाएगा, हमें इस फॉर्मेट में लाना था, ठीक है, इसलिए ऐसा किया हुआ है, ठीक है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, इसका इन्वर्स लाप्लास 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, तो 1/s का इन्वर्स 1, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बता रखा है। और इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 1/2t। अब ये कॉस हो जाएगा क्योंकि ऊपर में s है √7/2t माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा 1/√7 और √7/2 तो ये है ही, ये किसका है तो e की पावर माइनस 1/2t साइन √7/2t प्लस सॉरी 2/√7, और ये क्या है साइन √7/2 और e की पावर माइनस ½ t। अब देखो ये 2/√7 इतना है और ये 1 है, तो सब्सट्रैक्ट हो गया, कितना हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 1/2t कॉस √7/2t फिर प्लस 1/√7 e की पावर माइनस 1/2t साइन √7/2t, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल हो गया, सो आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, 4 बार 5 बार, जितनी बार, जब तक समझना है तब तक देखते रहना इसको, ठीक है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और ये दिमाग से निकाल दो कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा और पक्का होगा, जून में हो जुलाई में हो जब भी होगा जरूर, ठीक है। और जिसको जो डाउट है, अगर हाइक पे मुझसे जुड़े हुए हो तो वहाँ पे सेंड कर देना, अगर जो मेरे से जुड़े हुए नहीं है, हाइक पे नहीं जुड़े हुए हो, तो तुम्हारी इच्छा है कि मतलब, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा संडे को 4th सेमेस्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इतने दिन से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार बोला है जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि काफ़ी, एक शुभम नाम का लड़का भी है, मुझे अगर सही से याद है, उसने भी बोला था कि सर वीडियो बना दीजिए, तो फिर अगर हाइक, मैं व्हाट्सएप पे बहुत कम एक्टिव हूँ, तो हाइक पे आते हो तो हाइक पे आ जाओ, अगर वहाँ मेरा नंबर नहीं है तो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि सब जिसको 4th सेम का चाहिए वो, क्योंकि 4th सेम का जनरली देखना अपलोड होगा तो संडे को ही अपलोड होगा, क्योंकि यही एक दिन है जिस दिन 4th सेम का मैं क्लास नहीं लेता हूँ, बाकी सभी दिन यही एक दिन है जिसमें मैं 6th सेम का क्लास नहीं लेता हूँ, अदरवाइज सारे दिन मेरा 6th सेम का क्लास रहता है, ठीक है, तो उसमें बिजी रहता हूँ मैं, तो 4th सेम का क्लास तो वैसे ही नहीं बना सकता, तो अगर करना है, इच्छा है तो कर लेना। लास्ट टाइम तो मैंने 4th सेम के ग्रुप में अपलोड कर दिया था, सबीर सर को बोल दिया था, तो सबीर सर ने कर दिया था अपलोड, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक बार और हो जाएगा, 4th सेम कल कर दूंगा मैं अपलोड, ठीक है, क्योंकि सर ठीक है,
चलो, थैंक यू।